जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भारत में एचएमपीवी वायरस के अब तक 8 केस मिल चुके हैं। चीन में फैले इस वायरस ने एक बार फिर लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। ये वायरस छोटे बच्चों और युवाओं को ज्यादा अटैक करता है। साथ ही जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें भी इस वायरस का ज्यादा खतरा है। भारत में एचएमपीवी के ज्यादातर मामले 14 साल से कम उम्र के बच्चों में मिले हैं। ऐसे में इस वायरस के लक्षण और बचाव के तरीके को जानना बेहद जरूरी है ताकि आप खुद का और अपने बच्चे का ख्याल रख सकें। इस वायरस को लेकर जानकार क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। एचएमपीवी वायरस एक रेस्पिरेटरी इलनेस वायरस है बेसिकली, और ये न्यूमोवायरिडी फैमिली से ताल्लुक रखता है। और इसका यही है कि रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इनका अपर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिम्टम्स बेसिकली इन्फ्लुएंजा लाइक ही होते हैं इसके, जैसे रनिंग नोज हो गया, ठीक है, नोज ब्लॉकेज हो गया, हेडेक हो गया, फीवर हो सकता है। और इसका इम्पैक्ट ज्यादातर जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, एल्डरली, चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट लेडी या एंड ऑर्गन डिजीज के केसेस है, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज और लिवर डिजीज, उसमें ज्यादा इम्पैक्ट देखा गया। चिल्ड्रंस में इसका इम्पैक्ट जाता है कि चिल्ड्रंस में इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं होती है, तो जितने भी तीनों केसेज आए हैं हमारे इंडिया में वो सारे अभी लेस देन 1 ईयर एज ग्रुप के हैं, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा वो नहीं है। ब्रोंकोनिमोनिया के केसेस थे, दोनों की अच्छी रिकवरी हो गई, दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया। क्या इससे भी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है अगर इसका आउटस्प्रेड होता है तो? अभी जो इम्पैक्ट देखा है चाइना में भी देखा गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत माइल्ड इलनेस है जो कॉमन कोल्ड की तरह ही होता है, तो लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बेसिकली छोटे बच्चों के अलावा और कौन कौन वल्नरेबल है इस बीमारी से? वल्नरेबल यही है कि मैंने आपको हाई रिस्क की एज ग्रुप बताए थे, जैसे कि एल्डरलीज हो सकते हैं, 60-65 एज ग्रुप के हो सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हो सकती हैं, या जिनको कोई एंड ऑर्गन डिजीज है, अस्थमा, सीओपीडी या हार्ट फेलियर के केसेज हैं, किडनी डिजीज के केसेज हैं, उसमें इनका ज्यादा इम्पैक्ट। प्रिकॉशंस क्या लिए जाए? प्रिकॉशंस यही है, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स होने चाहिए, ओवर क्राउडेड प्लेस पे जाने से बचें, फ्रिक्वेंट अपने हैंड वॉश करते रहें साबुन पानी से, और अच्छी डाइट लें, हाइड्रेट रखें अपने आप को। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी एचएमपीवी एक आरएनए वायरस है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। एचएमपीवी वायरस की पहचान पहली बार 2001 में हुई थी। एक डच रिसर्चर ने सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के सैंपल में इस वायरस का पता लगाया था। हालांकि ये वायरस पिछले 6 दशकों से मौजूद है। ये वायरस सभी तरह के मौसम में, वातावरण में मौजूद होता है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा फैलने का खतरा सर्दियों में होता है। इस वायरस का संक्रमण काल 3 से 5 दिनों का होता है। भारत में बढ़ रहे एचएमपीवी वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो एचएमपीवी वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जा रही है और भारत में किसी भी कॉमन रेस्पिरेटरी वायरल पैथोजन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं देखी गई है। DGHS की अध्यक्षता में जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक 4 जनवरी को आयोजित की गई थी और स्थिति का जायजा लिया गया है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है।
हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे। हालांकि बचाव के कुछ तरीके हैं जिसे अपनाकर आप खुद का और अपने बच्चे का ख्याल रख सकते हैं, उन्हें HMPV वायरस से सुरक्षित रख